हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के बारे में। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है सेमेस्टर 5 में इंट्रोडक्टरी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं फिर हम आज की वीडियो। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स ऑलरेडी बन चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाए 9667836336 यहाँ पे व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज हम बात करेंगे लेसन नंबर 9 यानी कि इनइक्वालिटी के आखिरी कंसेप्ट के बारे में। छोटा सा कंसेप्ट है, यानी कि हमारी ये वीडियो काफ़ी छोटी होने वाली है, जहाँ पे हम सिर्फ एक कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। वो क्या है? इनइक्वालिटी ट्रेंड्स एट इंटरनेशनल लेवल, कि इंटरनेशनल लेवल पे इनइक्वालिटी किस तरीके की है या फिर देखने को मिलती है, वो हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। और अगर किसी भी तरह की क्वेरी रह जाए, किसी भी तरह का डाउट रह जाए, उसके लिए कमेंट बॉक्स खुले हुए हैं, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उस क्वेरी को रिजोल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और शेयर भी कर देना उन बच्चों में जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो। अब शुरू करते हैं कि ग्लोबल लेवल पे इंटरनेशनल इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है या फिर इनइक्वालिटी कैसे देखने को मिलती है ग्लोबल लेवल पे। तो हम सब जानते हैं कि जो हमारी इकोनॉमी है, जो हमारा वर्ल्ड है, उसमें बहुत सी तरह की इकोनॉमीज रहती हैं। कुछ वेल डेवलप्ड है जिसको हम क्या बोलते हैं, फुल्ली डेवलप्ड इकोनॉमीज, कुछ अंडर डेवलप्ड है, ठीक है, और कुछ क्या है, एक्सट्रीमली पुअर है। तो ये तीन तरह की कंट्री एग्जिस्ट करती हैं। तो जो वेल डेवलप्ड है वहाँ पे इनइक्वालिटी बहुत कम देखने को मिलती है। वहाँ पे ऑलमोस्ट जो है सभी लोग जो हैं जनरली रिच होते हैं, या फिर अगर वो रिच नहीं भी हैं, पुअर है भी, तो उनके पास इतना पैसा जरूर होता है कि वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को कंप्लीट कर पाए। हाँ, ये हो सकता है कि वो अपनी लग्जरी गुड्स की डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे डेवलपिंग इकोनॉमीज़ में जो डेवलप कर रहे हैं, या फिर इसे कहता हूँ अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज़ में, यहाँ पे जो कंट्रीज होती हैं, जैसे इंडिया है, ठीक है, अगर मैं इंडिया की बात करूँ या पाकिस्तान की बात करूँ, बांग्लादेश की बात करूँ, जो कुछ कंट्रीज़ हैं ऐसी, ये जो है ये आती हैं डेवलपिंग नेशन के अंदर। और जो भी कंट्री डेवलपिंग नेशन का पार्ट है, उनमें क्या होता है, उनमें कंट्री ग्रो तो करी होती है काफ़ी स्पीड से, लेकिन इनइक्वालिटी काफ़ी बड़े लेवल पे देखने को मिलती है। जैसे इंडिया के अंदर देखो, इनइक्वालिटी क्या है, काफ़ी बड़े लेवल पे है, मतलब काफ़ी ह्यूज गैप है किनके बीच में, अमीर लोगों के बीच में और गरीब लोगों के बीच में। यानी कि 90% रिसोर्सेज 10% लोगों के पास है और बाकी बचे हुए 10% रिसोर्सेज 90% लोगों के पास हैं। तो ये ऐसा कुछ कंसेप्ट चलता है इंडिया के अंदर। तो और इसके बाद जो कुछ पुअर कंट्रीज़ हैं, वहाँ तो भाई ज़्यादातर लोग ही गरीब होते हैं, तो वहाँ पे तो कुछ अलग ही लेवल चल रहा होता है। तो ये कुछ तरह की इकोनॉमीज हमारे वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हैं। अगर मैं पास्ट की बात करूँ तो जब हमारा वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म हुआ था, तो उस टाइम ऑलमोस्ट इस वर्ल्ड में सारी इकोनॉमीज़ की हालत जो है वो काफ़ी ख़राब थी। मतलब एग्रीकल्चरल सेक्टर डेवलप नहीं कर पा रहा था, इंडस्ट्रीज तो और ज़्यादा खत्म हो चुकी थी पूरी तरीके से, मतलब पूरे वर्ल्ड में जो है इकोनॉमिकली डिप्रेशन आ चुका था। लेकिन फिर ये काम हुआ कहाँ पे, हमारा 1900 में भी। लेकिन इसके बाद क्या आया, 2020 या फिर अभी से कहते हैं 2022। अब ये 22 क्यों? हमने 2020 में देखी एक खतरनाक पैंडेमिक। आप 19 में कहते हो कि कोविड-19 जो है वो 19 में आया था। तो अगर मैं 2020 के पैंडेमिक की बात करूं तो यहाँ पे कोविड-19 ने जो है वो ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड को इकोनॉमिकली वापस डिप्रेशन में भेज दिया था। क्योंकि कोविड-19 की वजह से जो पूरी कंट्रीज हैं, जो पूरा वर्ल्ड है, वहाँ पे लॉकडाउन लगा दिया गया था, जिसके जरिए जो है बिजनेसेस बंद हो गए थे, इंडस्ट्रीज बंद हो चुकी थी, यानी कि बहुत सारे काम जो है वो ठप हो चुके थे। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि 2020 का इफेक्ट 2022 में देखने को मिला, मतलब आने वाले कुछ सालों में देखने को मिला कि इकोनॉमिकली जो है कंट्रीज जो है काफ़ी पीछे आ चुकी थी। अगर उन्हें वापस डेवलपमेंट करनी थी तो उन्हें वापस से अपने आप को ग्रो करवाना था ताकि वो अच्छे तरीके से चीज़ों को हैंडल कर पाएँ। तो ये सारी दिक्कतें आ रही थी 2022 में। तो यानी कि अगर मैं बात करूँ तो 1900 के बाद जो मेजर इकोनॉमिक डिप्रेशन आया वो कब आया, हमारा 2022 में। तो 2022 हमारा वो साल रहा है जहाँ पे हमें इकोनॉमिकली बहुत सी दिक्कतें फेस करने को मिली है। इन्फ्लेशन काफ़ी राइज कर गया था, ठीक है, डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी लेकिन सप्लाई नहीं हो रही थी। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो ख़त्म होती जा रही थी, क्योंकि वो बंद हो चुकी थी कोविड की वजह से। दूसरा और क्या है, जॉबों में शिफ्ट आया, लोग जो है अब वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, ठीक है, बहुत से लोगों की जॉब भी चली गई। तो बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो इस टाइम पीरियड में आई थी। इसलिए ये एक ऐसा टाइम पीरियड था इस हमारी क्या नाम है 21वीं शताब्दी का, जहाँ पे 2022 में हमने एक ग्रेट डिप्रेशन देखना पड़ा हमें, ठीक है। अब हम उसे ऑलमोस्ट रिकवर कर चुके हैं या फिर रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वही सेम बात यहाँ पे है। तो इनइक्वालिटी ट्रेंड एट इंटरनेशनल लेवल, तो ग्लोबल इनइक्वालिटीज आर नॉट इंप्रूविंग एंड आर एक्चुअली क्वाइट सिमिलर टू व्हाट दे वर इन अर्ली 90s। मतलब अगर मैं बात करूँ आजकल ग्लोबल सिस्टम के बारे में, तो जैसा 90s की शुरुआत में था, अर्ली 90s की शुरुआत में था, शताब्दी की शुरुआत में था, वैसा ही हाल अब हो गया था 2020 और 22 के अंदर। क्यों? कोविड की वजह से। तो पैंडेमिक हैज़ मेड थिंग्स इवन वर्स। तो जो पैंडेमिक था उसने चीज़ों को और घटिया तरीके से ख़राब कर दिया, इकोनॉमिकली और ज़्यादा हमें
नीचे ले आई वो। तो द वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इंसाइट इनटू दिस इशू यूजिंग बोथ ट्रेडिशनल एंड न्यू मेजर्स टू स्टडी इनइक्वालिटी। इसके बाद जो हमारा यहाँ पे जो जितने भी हमारे मेजर्स थे, इकोनॉमिक मेजर्स यानी कि इकोनॉमिक पॉलिसीज, इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स, उनको अपडेट किया गया, नए नए मेजर लेके आए गए ताकि हम फटाफट इनइक्वालिटी को चेक कर पाएं कि इनइक्वालिटी अब किस लेवल पे हो चुकी है। और कहीं ना कहीं ये चीज़ देखने को भी मिली कि जो कंट्रीज हैं उनमें इनइक्वालिटी का जो गैप हो काफ़ी ज़्यादा क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। अमीर कंट्री वो भी थोड़ी सी गरीब हो गई है और गरीब कंट्री तो और ज़्यादा गरीब होती चली गई है। और कुछ कंट्रीज उस मामलों से अब तक रिकवर नहीं कर पाई इकोनॉमिकली। जैसे अगर मैं इंडिया का एग्जांपल दूं तो इंडिया इस मामले में पॉजिटिव रिएक्ट कर गया था। इंडिया ने जो है वो फास्टेस्ट ग्रो किया है वहाँ से, मतलब इंडिया ने उन चीज़ों को तो दूर किया ही, कोविड-19 से तो बचाई वो इंडिया, उसके बाद इकोनॉमिकली उसने काफ़ी जल्दी ग्रो करवा लिया, यानी कि रिकवर कर लिया अपने सारे लॉसेस को। अब चाहे आप स्टॉक मार्केट का लॉस देखो, चाहे आप बिजनेस के लॉस देखो, तो हर एक चीज़ को इंडिया ने फटाफट रिकवर कर लिया कोविड खत्म होते ही। तो ये एक बेनिफिट, एक अच्छा पॉइंट था हमारे इंडिया कंट्री के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो द वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 में जो रिपोर्ट आई प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इंसाइट इनटू दीज इश्यूज। तो इन लोगों ने अपने ट्रेडिशनल और न्यू मेजर्स को लेके क्या किया, स्टडी किया। एक तो इनइक्वालिटी को एंड इनहेंसिंग आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम, और फिर हमने ये देखा कि प्रॉब्लम जो है वो किस लेवल पे बढ़ चुकी है, फिर किस लेवल पे चल रही है। इसके बाद क्या आता है अगला पॉइंट, तो ये था हमारा यहाँ पे कि भाई ग्लोबल लेवल पे इनइक्वालिटी में चल क्या रहा था इंटरनेशनल लेवल पे। तो हमने देख लिया कि 2022 के टाइम पे क्या दिक्कतें आ रही थी। इसके बाद क्या आता है, गैप्स बिटवीन पुअर एंड रिच इज ह्यूज। अब जो गैप है वो पुअर और रिच के बीच का जो क्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। फॉर एग्जाम्पल द पुअरेस्ट हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन ओन्स ओनली अबाउट, ये हमारी करेंसी है, और 2900 पर अडल्ट। मतलब आप ये मान लो कि अगर मैं रुपीज़ में ही देख लूँ तो 2900 के आसपास कुछ करेंसी थी जो किसको मिल रही है, सिर्फ पुअर लोगों को। वाइल द वेल्थिएस्ट 10% ओन अबाउट 190 टाइम्स, और जो हमारे वेल्थिएस्ट पर्सन है उनके पास इसका 190 गुना फालतू वेल्थ थी। मतलब उनके सोच के देखो कितना डिफरेंस है। सपोज करो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, किसी की इनकम सपोज करो 50,000 है, ठीक है, और किसी की इनकम इसका 119 गुना है, यानी कि 190 टाइम्स। तो कितना ह्यूज गैप है किनके बीच में, जो पुअर पीपल है उनके बीच में और जो वेल्थिएस्ट पीपल है उनके बीच में। तो इस तरीके से जो गैप है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था किस टाइम पे, 2022 तक। इसके बाद और क्या हुआ हमारे पास यहाँ पे, तो व्हेन इट कम्स टू इनकम, अगर हम इनकम की बात करें तो वहाँ पे कुछ चीज़ें जो है वो ज़्यादा बेटर हमें मिली नहीं। तो थिंग्स आर नॉट मच बेटर। द 10% ऑफ अर्नर्स, यानी जो 10% इनकम अर्नर्स थे, टेक होम ऑफ 52% ऑफ ऑल इनकम। मतलब 10% लोग जो हैं वो टोटल इनकम का 52% अपने घर लेके जा रहे हैं, और जो बाकी कितने बच गए, 90%, उसके पास क्या है, बाकी का पैसा। तो लिविंग जस्ट 8.5% फॉर पुअरेस्ट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन। और गरीब लोगों के पास तो और भी कम पैसा बच रहा है क्योंकि उनके पास और इनकम के सोर्सेज नहीं थे। यानी कि जिन्होंने मल्टीपल सोर्सेज डेवलप कर रखे थे, यानी कि जो मल्टीपल तरीके से इनकम जनरेट कर रहे थे, तो वो मार्केट से ज़्यादातर पैसा अपने घर लेके जाते थे, और जो बेचारे पुअर लोग बच के उनके पास बहुत कम पैसा होता था कंज्यूम करने के लिए। तो ये सारी दिक्कतें आ रही थी किनके साथ, यहाँ पे अमीरों के और गरीबों के बीच में। और खासकर गरीबों को, अमीरों क्या दिक्कत आएंगी क्योंकि अमीरों के पास पहले ही वेल डेवलप्ड सोर्सेज ऑफ इनकम थे। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट क्या आएगा वो देखते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि इनइक्वालिटी जो है वो फिर से क्रिएट हो गई थी कोविड-19 की वजह से, यानी कि पैंडेमिक की वजह से, और इसने इस सिचुएशन को और गंदी तरीके से खराब कर दिया। जो अमीर लोग थे, ठीक है, वो तो और अमीर होते चले गए, और जो बेचारे गरीब लोग थे वो ज़्यादा क्या हो गए थे, गरीब हो गए थे, क्योंकि अमीर लोगों ने अपने बिजनेस जो है वो वेल डेवलप्ड क्या करके थे, सेटल कर रखे थे। लेकिन जो गरीब लोग जिनकी जॉब चली गई, ठीक है, उन्हें क्या हो गई, और ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई अपने आप को इकोनॉमी उस डिप्रेशन से बाहर लेके आने में। इसके बाद क्या आता है हमारे पास अगला पॉइंट, तो वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 इंट्रोड्यूसेस 2 न्यू मेजर्स। इन लोगों ने 2 नए मेजर निकाले, एक तो इकोलॉजिकल एंड जेंडर इनइक्वालिटी, कि भाई एक तो इकोलॉजिकल लेवल पे क्या हो रहा है और जेंडर इनइक्वालिटी क्या हो रहा है। तो द इकोलॉजिकल मेजर एग्जामाइंस कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन बेस्ड ऑन इनकम लेवल्स। अब हमने एक चीज देखी, जहां पे हमने ये बात करी थी कि जो डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है, पर हमने एक बात थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, और हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो ग्रोथ की वजह से ना, मतलब हमने क्या देखा, इकोलॉजिकल लेवल पे क्या क्या इनइक्वालिटीज आ रही है। यानी कि हम लोग ग्रोथ तो कर रहे हैं, डेवलपमेंट तो कर रहे हैं, लेकिन उसकी एक दिक्कत क्या हो रही है, पोल्यूशन लगातार बढ़ रहा है उसकी वजह से, चाहे वो एयर पोल्यूशन हो, वाटर पोल्यूशन हो, नॉइस पोल्यूशन हो। तो इसी की वजह से क्या हो रहा है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका एमिशन जो है वो बड़े लेवल पे हो रहा है, डोमेस्टिक लेवल में भी और इंडस्ट्रीज
लेवल पे भी। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, लगातार इन्वायरमेंट में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जिसकी वजह से लगातार अर्थ का जो टेम्परेचर है वो राइज कर रहा है, और कहीं ना कहीं ये इतना हार्मफुल है कि अब देखो, अब जो गर्मियां हैं उनमें टेम्परेचर जो है 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, ठीक है, और ठंड नाम मात्र दिखती है हमें। अब देखो इस टाइम पे ऑलमोस्ट हमारा नवंबर खत्म होने को आ गया, दिसंबर आने वाला है, और दिल्ली में अब तक कुछ खास ठंड का अता पता है ही नहीं, ठीक है। तो वही सेम चीज़ है कि भाई जो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन है उसके बढ़ने की वजह से लगातार पोल्यूशन बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, और ग्लोबल वार्मिंग फटाफट बढ़ रही है। तो जिसकी वजह से इंपैक्ट जो है इन्वायरमेंट में बहुत हार्मफुल हो रहे हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये मेजर निकाला गया था। दूसरा क्या आया, दिस रिवील्स डिस्पैरिटीज नॉट ओनली बिटवीन वेल्थी एंड पुअर कंट्रीज। ये सिर्फ ये नहीं दिखा रहे कि कितना डिफरेंस है वेल्थिएस्ट और पुअर कंट्रीज में, बट ऑल्सो रिटर्न ईच कंट्री शोइंग दैट वी वेल्थिएस्ट इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट मोर टू एमिशंस। और ये भी दिखा रहे हैं कि जो वेल्थिएस्ट इंडिविजुअल्स हैं, जो अमीर लोग हैं, वो इस कंट्रीब्यूशन में ज्यादा हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि ये सारा जो पोल्यूशन है, चाहे वो एयर का हो, चाहे वाटर का हो, चाहे नॉइस का हो, वो मोस्टली इंडस्ट्री का दिया हुआ है। और इंडस्ट्रीज रन कौन करते हैं, हमारे ये कुछ वेल्थिएस्ट पर्सन, यानी कि कुछ पावरफुल और वेल्थिएस्ट अमीर लोग, जिनकी वजह से सारी प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही हैं। और पर दिक्कत क्या है कि इसका इंपैक्ट सिर्फ अमीरों को तो होगा नहीं, क्योंकि अमीरों को और भी कम होगा इंपैक्ट, क्योंकि वो अपने घर में एयर प्योरीफायर लगवा लेंगे, और भी तरीके उनको बचने के। लेकिन उसका इंपैक्ट भुगतना किसको पड़ेगा, कहीं ना कहीं जो हमारे पुअर पीपल्स हैं, यानी कि जो गरीब लोग हैं या फिर जो मिडिल क्लास है। क्यों, क्योंकि उन्हें उसी इन्वायरमेंट में रह के काम करना होता है, और तो फिर क्या होगा, उनके ऊपर एक तगड़ा इंपैक्ट देखने को मिलेगा। जैसे फिलहाल आप दिल्ली के हाल देख लो, दिल्ली में पोल्यूशन इस लेवल पे आ चुका है कि भाई यहाँ पे स्कूल्स बंद हो चुके हैं, ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस चालू कर दी गई हैं। तो ये सब इंपैक्ट क्यों हो रहे हैं, क्योंकि इनका एक मेन रीजन क्या है कि जो CFC कार्बन है, ठीक है, यानी कि जो व्हीकल्स हम रन करते हैं या फिर जो इंडस्ट्रीज जो पोल्यूशन करती हैं, इसकी वजह से जो पोल्यूशन का लेवल है वो क्या हो चुका है, हाईएस्ट हो चुका है दिल्ली के अंदर। तो यहाँ पे मतलब ऑलमोस्ट जो है हवा खराब हो चुकी है सिर्फ कार्बन के एमिशंस की वजह से। अब बात है जेंडर इनइक्वालिटी तो हम डिस्कस किया ही नहीं। जेंडर इनइक्वालिटी का मतलब क्या है कि यहाँ पे कि जो हमारे मेल फीमेल्स हैं उनको प्रॉपर जो है अधिकार नहीं दिए हुए हैं, अपॉर्चुनिटी नहीं दी हुई है, यानी कि वर्क परफॉर्मेंस के लेवल पे जो फीमेल्स को है उनको कम सैलरी दी जाती है और जो मेल्स हैं उनको क्या दी जाती है, ज़्यादा सैलरी मिलती है। तो ये भी क्या एक जेंडर इनइक्वालिटी है, जिसकी वजह से जो फीमेल्स हैं वो ज़्यादा रिच नहीं हो पाती, पर मेल्स के पास एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटी होती है अपने आप को अमीर और वेल्थी क्रिएट करने की। और ऐसा सिर्फ एक इंडस्ट्री में नहीं है, ऐसा ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री में है। आप तक किसी भी इंडस्ट्री में देख लो, वहां पे एज कंपेयर टू फीमेल मेल्स को ज़्यादा सैलरी प्रोवाइड की जाती है, ज़्यादा पैसा मिलता है सेम काम करने का। तो ये भी क्या है, एक जेंडर इनइक्वालिटी, ठीक है। तो ये था हमारा आज का कंसेप्ट, जहाँ पे हमने ये देखा कि एक तो पहली बात इनइक्वालिटी ट्रेंड्स और एट इंटरनेशनल लेवल में क्या डिस्कशन करना था हमें, मतलब हमने देखा कि इंटरनेशनल लेवल पे जो इनइक्वालिटी है वो किस लेवल से हो रही है या फिर किस लेवल से फैल रही है, क्या इनइक्वालिटी है भी या नहीं है। तो हमने ये देखा कि इनइक्वालिटी जो है वो सिर्फ कंट्री लेवल पे ही नहीं देखने को मिलती, वो वर्ल्ड लेवल पे देखने को मिलती है। कुछ कंट्रीज कुछ ज़्यादा ही रिच है, जिनके पास क्या है सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, सारी की सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं अपने काम करने के लिए, और कुछ कंट्रीज इतनी गरीब हैं जिनके पास ना तो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना प्रॉपर हेल्थ केयर सिस्टम है, ना प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम है, ना प्रॉपर पैसा है अपने आप को डेवलप करने के लिए, यानी कि रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा कमी है। तो यानी कि वर्ल्ड लेवल पे बड़े पैमाने में इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। तो उम्मीद है आपको आज का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी भी तरह का डाउट रह जाए, किसी भी तरह की क्वेरी रह जाए, उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उस क्वेरी को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, जहाँ पे हम बात करेंगे इसके अगले कंसेप्ट के बारे में। अब जिसको जो उतार सकता है मैं उतार रहा हूँ बोर्ड के सामने से।